नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले उत्तराखंड से। उत्तराखंड सरकार ने 31 मार्च तक लॉकडाउन कर दिया है। लॉकडाउन का निरीक्षण करने के लिए एसएसपी हरिद्वार नारसन के उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर पहुंचे, जहां पर पूरी तरह उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सीमा सील कर दी गई है। बाहर से आ रहे हर व्यक्ति को मित्र पुलिस द्वारा वापस भेजा जा रहा है और अपने घर रहने की सलाह दी जा रही है। आपको बता दें कि कोरोना के कहर से हर व्यक्ति में खौफ है, इसीलिए उत्तराखंड में 31 मार्च तक उत्तराखंड सरकार ने पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया है। लॉकडाउन पूरी तरह सफल रहे, इसी को लेकर आज खुद हरिद्वार जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कमान संभाली है। देखें कोतवाली मंगलोर से रोहित कुमार की ये रिपोर्ट। जो है लॉकडाउन का वो किया था, आह्वान किया था, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे नारसन बॉर्डर पे? नहीं, हम तो पूरी तरीके से ये लॉकडाउन का जो है अनुपालन कर रहे हैं। हम जो है जो बाहर से जो वाहन आ रहा है उनसे अनुरोध करके उसको वापस कर रहे हैं और अंदर भी कोशिश कर रहे हैं कि लोग कम से कम मात्रा पे जो है इधर उधर जाएं और इससे सख्ती से हम लागू करेंगे ताकि जो है ये कोरोना वायरस के खिलाफ जो हमारा संघर्ष है ये सफलपूर्वक रहे, ताकि 31 तारीख तक जो हमारा सरकार द्वारा लॉकडाउन किया गया इसका पूरी सफलता मिले। सर, 2 दिन पहले जैसे कि पर्यटकों को नो एंट्री हो रही थी प्रदेश के अंदर उत्तराखंड बॉर्डर सीमा पे, नारसन बॉर्डर पर, आज जो है उत्तराखंड को भी नो एंट्री मिल रही है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, पर्यटन का नो एंट्री एक्चुअली जो है इस टाइप का चीज़ों में लोग अपना अपना जगह पे रहेंगे, ये बहुत अच्छी बात, उनके लिए भी सुरक्षित रहता है, क्योंकि आज का जो वायरस फैलाने का डर रहता है इसमें जो है इधर उधर जाने पे जो है खुद भी खतरे में होंगे, दूसरे को भी खतरे पे डाल रहे हैं। तो इसलिए जो है पहले 2 दिन पहले पर्यटकों के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा जो है रोक लगाई गई है। अभी जो है पूरा उत्तराखंड में जो है लॉकडाउन घोषित किया गया, तो फिर लोगों का आगमन जो है बिल्कुल बंद होकर अपने अपने घर पे रहेंगे। तो जो मेडिकल डिपार्टमेंट है वो लगातार 24 घंटे काम कर रहे हैं, जो पुलिस विभाग है लगातार 24 घंटे का, हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग रहेगा वो। जैसे हरिद्वार या कोई दिल्ली से जैसे आ रहा है, हरिद्वार जाना है, रुड़की जाना है, नारसन बॉर्डर पर रूट डाइवर्ट कर रहा है, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, जो हरिद्वार में रहता है उत्तराखंड का रहने वाले हैं वो आज रात 12 बजे तक जो है अपना अपना गंतव्य स्थान में पहुंच जाना उनके लिए उचित रहेगा। पूरा लॉकडाउन के बाद इनका जो है अंदर अलाउ करना मुश्किल रहेगा हमारे लिए। बाकी जो भी पर्यटक या बाहर का व्यक्ति किसी काम से हरिद्वार आना चाह रहे हैं उनसे हम अनुरोध कर रहे हैं कि वो कृपया 31 मार्च का बाद जो है अपना कार्यक्रम बना लें। अभी तक फिलहाल जो है उसको स्थगित करें। थैंक यू। अगली खबर के लिए रुख करते हैं जम्मू कश्मीर। जी हां, जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के सुंदरबनी में जनता कर्फ्यू के दौरान लोगों ने 5 बजते ही थालियां, घंटियां और शंख बजाकर कोरोना वायरस को मिटाने और स्वास्थ्य विभाग, सुरक्षा बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस कर्मियों के लिए धन्यवाद प्रस्तुत किया। देखें राजौरी से संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अगली खबर के लिए रुख करते हैं यूपी के पीलीभीत में, जहां पे जनकापुर में बजी तालियां व थालियां बजाकर 5 बजे देश के असली वीरों का आभार प्रकट किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के आदेशानुसार जारी रहा कर्फ्यू, गलियां रही एकदम सुनसान, शाम को कुछ लोग चहलकदमी करते देखे गए। लोगों ने बड़ी ईमानदारी से इस कर्फ्यू में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गांव के प्रधान जमुना प्रसाद वर्मा ने सभी ग्रामवासियों को कर्फ्यू में बढ़ चढ़कर भागीदारी लेने के लिए कहा था। जनकापुर से देखें विनोद कुमार वर्मा की रिपोर्ट। हाय गाइस, आज मैं अपने ही एरिया में रह कर के रिपोर्ट कर रहा हूं, क्योंकि मोदी साहब का ये आदेश है कि कर्फ्यू लगाया जाए। तो आज मैं अपने एरिया ग्राम जनकापुर में खड़ा हूं, जो कि पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के तहसील पूरनपुर में लगता है। आप देख रहे हैं हमारे पीछे की गली बिल्कुल सुनसान है, जो कि अब इक्का दुक्का लोग दिखाई दे रहे हैं। सुबह से बिल्कुल एकदम गली सुनसान पड़ी है। मोदी साहब के आदेशानुसार शाम को ताली और थाली बजाने का जो आदेश दिया गया था, सभी लोग अपने घर से निकल करके थालियां बजा चुके हैं। और अब 1-2 लोग नज़र आ रहे हैं गली में, और ये क्रम हमारे गांव में रात 9 बजे तक चलेगा, और आगे आदेश हुआ तो आगे भी चलेगा। मैं फास्ट न्यूज़ इंडिया से विनोद कुमार वर्मा, एरिया इंचार्ज। हर खबर पर नज़र, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नजर। डायमंड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पट्टा affiliated CBSE board admission open for class LKG to 10th village and post पट्टा तहसील भोरांज डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है और खबर के लिए रुख करते हैं यूपी के जौनपुर जिले में, जहां पे कोरोना वायरस का एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है। जी हां, यूपी के जौनपुर में भी मिला है कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति। आपको बता दें कि दहशत इस कदर है कि किसी को अगर मामूली खांसी सर्दी भी हो गई है तो तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच रहा है, और कुछ तो अपने आप को घर में ही लॉकडाउन कर रखे हैं। मछली शहर स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र विश्वकर्मा ने क्या कहा, देखें मछली शहर से नेहा पटेल की ये रिपोर्ट। मैं फास्ट न्यूज़ इंडिया से नेहा पटेल। आज हम मछली शहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आए हुए हैं। हम यहाँ अधीक्षक जी से बात करने आए हैं कि जो लोग कोरोना के शक में आते हैं यहाँ पर, तो कितने लोग आते हैं, कितने लोग नहीं आते, उनके बारे में हम डॉक्टर से बात करेंगे। सर, इस समय जो कोरोना वायरस का सर ये महामारी जैसा चल रहा है, इसके बाद सस्पेक्टेड और या शंकावश कितने सर आपके हॉस्पिटल में आ जाते हैं चेकअप के लिए, या आपसे बात करते हैं कि हमको इस तरह का सिम्टम है, हमें लगता है कि कोरोना हो गया है? ऐसा र्यूमर आजकल क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, खास करके जो हमारे प्रधान लोग हैं, हमारे आशा बहुएँ हैं, एनम हैं, ये लोग काफ़ी सक्रिय हैं। जैसे ही कोई बाहर से आता है ये लोग ज़रूर सूचित कर रहे हैं कि यहाँ सर ऐसे केस हैं। खास करके इन लोगों की सूचना जो आ रही है वो दिल्ली डोमेस्टिक की ही आ रही है, मतलब दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता इत्यादि से जो आ रहे हैं, केवल उन्हीं की सूचना आ रही है। और कल का परसों से ही काफ़ी कुछ टीम लेकर के हम देख रहे हैं। कल तो हमारे साथ जो है यहाँ के SHO भी गए थे रात में, और कहीं भी कोई भी सिम्टम पॉजिटिव केस नहीं है। केवल बस आ जाने के नाते कि लोग दूर से आ रहे हैं, सिम्टम नहीं है, फिर भी लोग जो है सूचना दे रहे हैं। अच्छा सर, जनता कर्फ्यू का सर क्या कल प्रभाव क्या था सर? जनता कर्फ्यू तो कल पूरी तरह से सफल रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आदेश था उसका सभी ने अनुपालन किया। इसके लिए हम तो तहे दिल से सभी देशवासियों को इसके लिए बधाई देना चाहते हैं, और उनका शुक्रगुजार भी हैं कि कम से कम कोरोना के रोकने में जो आदेश दिया जा रहा है ऊपर से, उसके अनुपालन में लोग सहयोग कर रहे हैं। अच्छा सर, जांच की क्या क्राइटेरिया है सर? जांच किस तरह से हो पा रहा है? जांच का क्राइटेरिया ये है कि हम लोगों को अपने स्तर से जो एनम और आशा या सफाई कर्मी जो हुए हैं, या जिसको मैंने ट्रेनिंग दिया, टीचर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं कि कोरोना के संबंध में सारी सूचना उनको देनी है। तो वो सूचना जो भी कोई भी बाहर का आ रहा है, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे फॉरेन का हो, तो उनकी सूचना हमारे पास आ रही है, और मैं उसको कंट्रोल यूनिट को उपलब्ध करा रहा हूँ। कंट्रोल यूनिट से ये डिसीजन आ जा रहा है कि इनका टेस्ट पहले कहीं हो चुका है, उसका पॉजिटिव आया है। अभी तक हमारे क्षेत्र में, मछली शहर में, किसी का कोरोना पॉजिटिव नहीं आया है, और ये तो बड़ी
सुखदायी समाचार है अभी तक का। जी आगे देखते हैं। जी सर, पॉजिटिव आने के बाद आइसोलेशन वार्ड वगैरह कहाँ कहाँ यहाँ पे बनाया गया है जौनपुर में? आइसोलेशन वार्ड देखिए, कंट्रोल यूनिट तो जो है वो बनी हुई है जिले पे, और जो आइसोलेशन की बात है, अगर कोई केस पॉजिटिव होता है तो आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। जैसे हमारे क्षेत्र में इधर नज़दीक में सिकरारा में बनाया जा रहा है, और उधर मेहरावा में है, उधर शाहगंज में है। तो जहाँ पे भी जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनके इलाज के लिए पूरी समुचित व्यवस्था की गई है। व्यवस्था के साथ साथ उनका आइसोलेशन भी रखा जाएगा। लेकिन ईश्वर का शुक्र है कि अभी तक हमारे पास कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस जो अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। अब आगे क्या होता है। अच्छा सर, क्षेत्र के लोगों को क्या सूचना देना चाहेंगे? क्षेत्र के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई हमारे डोमेस्टिक जगह से आ रहे हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या चंडीगढ़ से कहीं रहने वाला कोई आ रहा है, तो उसकी सूचना ज़रूर देंगे। लेकिन इतना जिस तरह से लोग हम टीम के साथ जाके देखे हैं, जिस तरह से लोग वहाँ पे भयव्याप्त हैं, एकदम ये अच्छी स्थिति नहीं है। और अगर कोई लक्षण मिलता है, जैसे कि सर्दी खांसी हो, बुखार तेज हो, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा हो और दवा का असर उस पर ना हो रहा हो, ऐसे लोगों को सूचित करना है। या सर्दी खांसी हो, बुखार हो, साथ में सांस फूलने की भी समस्या हो, तो ऐसे लोगों को सूचित करना ज़रूरी है, जिनको क्वारंटाइन करके ये देखा जाएगा कि सिम्टम वर्स तो नहीं हो रहा है। अगर वर्स हो रहा है तो उसका कोरोना की जांच के लिए अनुमोदन किया जाएगा। अब अगली खबर के लिए चलते हैं यूपी के इलाहाबाद, जहां पे 12 थाना के ग्राम सभा रूम में दुर्गा प्रसाद, उनकी पत्नी सीता देवी, जो कि दोनों विकलांग हैं, बहुत दिनों बाद अपनी वृद्धावस्था में जन्मी संतान नैन्सी 5 वर्ष के साथ किसी तरह से अपना जीवन यापन करते थे और रोज की तरह एक खेत पर काम करने के लिए एवं पशुओं को चारा देने के लिए अपनी 5 वर्षीय बच्ची नैन्सी के साथ गए हुए थे। विकलांग पति पत्नी आगे आगे चलते हुए घर पहुंच गए, लेकिन बच्ची बीच रास्ते में छूट गई और खेत में स्थित कुएं में खेलते हुए जा गिरी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जिससे उसके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। देखें 12 से राजेश कुमार की ये रिपोर्ट। हाँ चाचा जी, ये बताइए, ये रूम गांव है? हाँ, रूम। ये घटना कैसे हुई है? ये भाई जाऊँ ना, भाई का था लड़की आवत रही, तेज बोली। अच्छा, आवत रही, का कहता है गिर गई जाऊँ ना, का कहता है कुआं में। देखते रहिए, बोलते कुआं में गिर गई। हाँ। तो फिर साहब हेरे ढूंढने लगे, हेरे ढूंढने लगे गाँव में, मिलवे नहीं है। फिर कई साल की थी बच्ची? बच्ची 6 साल। क्या नाम था? नानसी। पढ़ती भी थी? नहीं, पढ़े नहीं। आप लड़की के पिता हैं? हाँ। अकेली संतान थी? हाँ, अकेले है। अच्छा, क्या आप दोनों लोग पति पत्नी विकलांग हैं? हाँ। कितने वर्षों से विकलांग हैं? हम तो साहब जब से जानकार भान, बचपन से ही, जन्म से ही। माने यह आपकी अकेली मुंह बोली संतान थी? हाँ। हाँ। तो आप इस घटना को लेकर आपका पूरा ग्रामीण क्षेत्र, पूरा गांव दुखी है और आपको भी आज अत्यधिक कष्ट है। इससे बढ़कर कष्ट कुछ नहीं हो सकता है। तो अभी पढ़ने नहीं जाती थी। आपको सरकार द्वारा, दोनों लोग विकलांग हैं आप, और यह अकेली संतान आपकी थी, सरकार द्वारा क्या आपको कुछ सहायता प्रदान की जाती है? कुछ नहीं प्रदान की। इसके लिए आपने कुछ प्रयास किया? हाँ साहब, प्रयास करे। कहाँ? हुमानगढ़ सेमो डॉक्टर के लिए। हाँ। तो सेमो डॉक्टर हमका 45% दे रहे हैं। हाँ। ओका जो भाई मतलब प्रधान कहीं पास ही नहीं है। हाँ, हाँ। हाँ। क्या आपके पास कुछ खेती बाड़ी भी है? हाँ, खेती है। कितना होगी? पिता के नाम से है। अच्छा, उसमें कई भाई हैं? हाँ, 4 भाई। आधे बीघा आएगी? बीघा कितना? यही ना? हाँ, बीघे 2 बीघे। इतना कि ज्यादा? इतना ही आएगा? और आय का कोई स्रोता नहीं है? इसी से आपकी रोजी रोटी चलती है?
और विकलांगता, चूंकि दोनों लोग विकलांग है, इसको लेकर आपको सरकार द्वारा सहायता नहीं प्रदान की जाती। कुछ प्रतिनिधियों से भी आपने संपर्क किया इसके लिए कि हमारा कुछ बनवाया जाए, विकलांग प्रमाण पत्र, कुछ हमको मदद दिलाई जाए, ऐसा कुछ आपने प्रयास किया? हाँ, प्रधान से करे हैं। तो क्या कहा प्रधान जी ने? प्रधान जी कहें कि जो न भाई आप जो न भाई वो करें फिर से एक बनवा में, हाँ, तब जो न भाई बनी। अच्छा, इस दुख की घड़ी में पूरा परिवार शोकाकुल है, तब भी भाई जीविका तो चलानी ही पड़ेगी। हाँ। तो इसके लिए आप स्थानीय प्रतिनिधियों और विकास खंड तथा तहसील के अधिकारियों तथा शासन प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? अब साहब हम का मांगे, जब सरकार के आदेश उनके सहायता आपको कुछ न कुछ मिलनी चाहिए जिससे जीविका यापन चल सके। हाँ। और कुछ कहना चाहेंगे इस पर? और का सहायता राजेश केसरवानी, फास्ट न्यूज इंडिया 12। आप गांव के प्रतिनिधि भी हैं जी, और हर समय यही गांव ही नहीं रूम पूरे तहसील के गांवों में सामाजिक कार्य करने में लगे रहते हैं। ये दुर्गा प्रसाद जी हैं। दुर्गा प्रसाद जी हैं। दुर्गा प्रसाद जी हैं जो इनके साथ घटना हुई है जी। और दोनों पत्नी विकलांग, दोनों पत्नी विकलांग हैं और इकलौती संतान थी। ये जन्म से ही दोनों विकलांग हैं और दुर्भाग्यवश इनका अधिक उम्र हो जाने के बाद शादी हुई और शादी के पश्चात कई वर्षों के बाद इनके एक बच्ची पैदा हुई। तो इन लोगों को सहारा हुआ कि हमको बुढ़ौती में कम से कम रोटी बनाकर देगी, पानी मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश ये दोनों पत्नी खेत की तरफ घास काटने गए थे और घास काट के वापस आ रहे थे। वापस आते वक्त बच्ची इन लोगों के पीछे पीछे आ रही थी और इनके न जानकारी में बच्ची कहां से वापस चली गई और वो जाकर के कुएं के पास बैठ गई, खेलने लगी और दुर्भाग्यवश वो कुएं में गिर गई और गिरने के बाद वो लगभग 3 घंटे पानी के अंदर समाहित रही। और इधर गांव में लोग इस दरवाजे उस दरवाजे ढूंढते रहे। लगभग 2.5 घंटे बाद जब नहीं मिली तो लोग कुएं में तलाश करने लगे और लंबे बांस के माध्यम से खुदाई किया तो उसमें बच्ची की मृत लाश पानी में ऊपर आई। और इसके बाद बच्ची को आनन फानन में नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उसको डॉक्टर ने मृत घोषित किया। अब हम ये चाहेंगे कि दुर्गा प्रसाद जी और इनकी पत्नी दोनों विकलांग हैं। विकलांगता सर्टिफिकेट इनको प्रशासन द्वारा कितने % बनाया गया है उसको मद्देनजर रखते हुए हम ये चाहेंगे कि भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी इनकी यथाशक्ति संभव आर्थिक मदद करें ताकि इनकी जीविका सुचारू ढंग से चल सके। हम यही आशा उम्मीद करते हैं। तो बने रहिएगा फास्ट न्यूज इंडिया पर, कहीं मत जाइएगा क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नजर। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों संग।